हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ स्टडी में। तो आज के क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि 1 केजी चावल का मूल्य 120 रुपया है, तो 300 ग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, हम बना नहीं पाते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। हालांकि जब वही किसी दुकान पर जाते हैं तो उनको खरीदने के लिए बोला जाएगा तो वो आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन यदि बनाने के लिए कहा जाए क्वेश्चन को तो वो लोग नहीं बना पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आज आसान तरीक़ा से बताने वाला हूँ मैं। अब चलिए उसको देखिए कैसे बनाना है। ऐसे देखिए, सबसे पहले बोला है कि 1 केजी चावल का मूल्य 120 रुपये है, तो 300 ग्राम चावल का मूल्य ज्ञात करें। आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक छोटा सा रफ पेज में कि याद रखिएगा आप 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छा से, इस सूत्र को कि 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब वही हम बात करेंगे कि 1 ग्राम में कितना केजी, तो 1/1000 केजी हो जाएगा। ये दो को फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग इसी का यूज करेंगे कि 1 केजी में कितना होगा? 1000 ग्राम, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन कहता है कि 1 केजी चावल, हमको तो ग्राम का निकालना है, तो हम इसको ग्राम में बतवाएंगे। केजी को ना बतवा के किस में बतवाएंगे? हम ग्राम में बतवाएंगे, क्योंकि हम लोग को निकालना किस में है? ग्राम में है। 1 केजी कहने का मतलब हो गया कितना? 1000 ग्राम। कितना हो गया? 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना है? 120 रुपया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना रुपया है? 120। चूँकि करके लिख दीजिएगा, इसलिए पहले आप 100 ग्राम का निकालिएगा। कितना ग्राम का निकालिएगा? 100 ग्राम का। तो यहाँ आप निकालेंगे, इसलिए 100 ग्राम चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 120 और बटा में ही गुना के 100 इधर, गुना में ही है 1000, तो ये चला गया कहाँ? बटा में इधर चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को तो आप समझते होंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि 5 कलम का दाम 50 रुपये है। 5 कलम का दाम क्या रुपये है? 50 रुपये। 1 कलम का दाम कितना होगा? 50 पहले से है, गुना में के 5 नया के बटा में आ जाएगा, तो अपना 10 रुपये चलाएगा। 1 कलम का दाम क्या रुपये चलाएगा? 10 रुपया। तो वही काम तो मैं किया। 1000 का दाम है 120, तो 100 ग्राम का हो जाएगा 120 पहले से, गुना के 1000 नया के बटा में। लेकिन हमको तो निकालना है 300 ग्राम का। कितना का निकालना है? 300 ग्राम का। तो आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में? अतः 300 ग्राम चावल का मूल्य, गुना कीजिए 300 से हम लोग गुना कर देंगे 120 में 1000 से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक ले कटना स्टार्ट कीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि यहाँ जो आपका आ गया 12 की कितना चलाया? 36 रुपया आ गया। कितना रुपया चलाया? यानी कि जब आप 36 रुपया देंगे तभी जाके आपको 300 ग्राम चावल मिल पाएगा। क्वेश्चन आसान है, समझ गए होंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। हाथ फ्रेश करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको भी आप देखिए। 50 रुपया है तो 700 ग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। आप इसको बना लेंगे तो फिर और बेटर हो जाएगा। तो बस जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं ना, केजी को आप बदल दिए हैं ग्राम में, उसी तरह हम लोग यहाँ भी केजी को बदल देंगे ग्राम में, और ग्राम में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को आंसर ग्राम में चाहिए। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम, अभी हम जस्ट बताए थे। यानी चूँकि लिखेंगे आप, चूँकि 1000 ग्राम चावल का मूल्य क्या रुपया है? 150 रुपया है। कितना रुपया है जी? 150। तो आप निकालेंगे पहले 100 ग्राम। कितना का निकालेंगे आप? 100 ग्राम। इस क्वेश्चन में भी मैं 100 ग्राम का निकाला हूँ, तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए 100 ग्राम चावल का मूल्य पहले से 150 है, ये गुना में के चलाएगा कहाँ? बट्टा में। गुना में के चलाएगा बट्टा में, कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग 100 ग्राम का निकाल लिए, लेकिन अब हम लोग को निकालना है 700 ग्राम का। कितना निकालना है? 700 ग्राम। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः 700 ग्राम चावल का मूल्य, गुना कर दीजिए 700 से, गुना कर दीजिएगा कितना में? पहले से है 150, इधर 1000, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन गुना कीजिए, आप हल कीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 15 साथ कितना आ जाएगा? 100,
5 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनाना आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में मैं इसी टाइप का और भी वीडियो लाऊंगा। उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।